बच्चों को खेल खेल में ही हम इतना कुछ करवा देते हैं कि बच्चों को खुद नहीं पता चलता कि हमने क्या कुछ सीख लिया। 20 days दे विल सेटल डाउन। उसके बाद तो ऐसा होता है कि मैम वो घर जाने के लिए रोते हैं अच्छा। कि मैम आई डोंट वांट टू गो होम, मम्मा प्लीज आप जाइए। तो अपनी लैब में लें पहले, हमें उन्हें आप एक क्लासरूम नहीं दिखाना, हमें उन्हें अपनी गोद में लेना है पहले। पहले उन्हें वो प्यार, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी उन्हें फील करवानी है फ्रॉम द प्री नर्सरी जी जिसमें जैसे हम सपोज हमारा है स्क्रीन टाइम है बच्चों के जी। लिए, हम दिखाते हैं छोटी सी स्टोरी की, उसमें हमने क्या किया वही कैरेक्टर्स अगर स्टोरी में है वो बच्चों को बना दिया। जी। तो उसमें बच्चा ठीक है पहले नहीं बोलेगा, लेकिन आफ्टर 3-4 days ही और शी विल शो हर इंटरेस्ट। अच्छा, फिर बच्चे करते हैं, फिर बच्चे उसके बाद ना रानी, ना नई ना पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत और आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आई हूं वो मुद्दा आपके दिल को छूने वाला है। मुद्दा है हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की एजुकेशन। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो है हेड मिस्ट्रेस किंडरगार्टन सेक्शन मैडम अर्शदीप कौर घुमन जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू मैडम। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल कि आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैम माई सेल्फ अर्शदीप घुमन, जी। my qualification is MCom, NTT, B.Ed and Computer Diploma. जी। So I started my first job as a kindergarten teacher in 2004. वे बैक। जी। So over the 7 years, I educated young learners. So after this period, I took on the role of kindergarten coordinator. So alongside this responsibility, I was also given the chance to serve as a headmistress of primary wing. तो दोनों responsibilities as a kindergarten headmistress and as a primary wing headmistress, it gave me the deep understanding of early childhood education and primary education. वाह मैम, मेरा अगला सवाल आपसे कि आपका स्कूल बाकी स्कूल से अलग क्यों है? क्योंकि आप हेडमिस्ट्रेस हैं किंडरगार्टन की, शहर में और भी बहुत सारे स्कूल्स होंगे, तो आपका स्कूल बाकी स्कूल से अलग क्यों है? पहले तो मैम आप हमारे सिटी सनशाइन किंडरगार्टन में एक और विजिट कीजिए जी, और जरूर। देखिए कि क्यों स्पेशल है। वी हैव एन एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली वी आर वर्किंग फॉर द किड्स। वहाँ पे आर होल करिकुलम इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बेस्ड। इंटीग्रेटेड मीन्स ब्लेंडेड ऑफ सब्जेक्ट्स विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स नो वी विल डू इंग्लिश, वी विल डू मैथ्स। बच्चों को खेल खेल में ही हम इतना कुछ करवा देते हैं कि बच्चों को खुद नहीं पता चलता कि हमने क्या कुछ सीख लिया। राइट मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किंडरगार्टन जो ये एजुकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग होता है ना, ऑन सेट है, तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? एज एन एक्सपर्ट आप थोड़ा उस पर बताएंगे। मैम सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बच्चों की हैप्पीनेस, जी। बच्चों के खिलखिलाते चेहरे। जी। जब वो स्कूल में एंटर होते हैं तो एटलीस्ट उनके मुंह पे स्माइल चाहिए। जी। एक स्ट्रेस नहीं चाहिए। वी हैव अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। वी आर मेकिंग द ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मेकिंग द मशीन्स। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी बात मैम। अच्छा मैम, इससे जुड़ा अगला सवाल, जैसे कई घरों में फर्स्ट चाइल्ड है, छोटे छोटे बच्चे, जब एकदम उंगली छूटती है तो उन्होंने पहुंचना है टीचर के पास, तो बच्चों का चीखना चिल्लाना रोना कि मुझे नहीं पढ़ना, बाहर खड़ी दादी भी रो रही होती है, माँ रो रही होती है कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से जा रहा है, 3 साल तक मैंने गले लगा के रखा, तो आप ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं? Ma'am, as we know, school is a second home to a child. जी। When child comes from mom's lap to मैम्स lap. मॉम्स लैब टू मैम्स लैब, क्या बात है जी। हाँ जी। तो इसमें हमें एज ए टीचर, एज ए हेल्पर, एज ए हेडमिस्ट्रेस नहीं देखना होता। हमें लेना है बच्चे को बीइंग ए मदर, कि हम बच्चे को अपनी लैब में लें पहले। हमें उन्हें आप एक क्लासरूम नहीं दिखाना, हमें उन्हें अपनी गोद में लेना है पहले। पहले उन्हें वो प्यार, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी उन्हें फील करवानी है। तो यस डेफिनेटली दे विल क्राई, बट आफ्टर 15-20 days दे विल सेटल डाउन। उसके बाद तो ऐसा होता है कि मैम वो घर जाने के लिए रोते हैं कि मैम आई डोंट वांट टू गो होम, मम्मा प्लीज आप जाइए। तो ये एक अचीवमेंट होती है कि Yes, मम्मी ma'am, जाओ, हमने definitely, हाँ वाह जी। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात मैम। तो मैम, इसमें अब मेरा मेन जो कंसर्न है
ये है कि कुछ बच्चे बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो क्लास में भी कोने में बैठे रहते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे इंट्रोवर्ट बच्चों को आप कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं आपकी टीम? वेरी गुड क्वेश्चन रिहाना जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिहाना जी, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हमारे बच्चे जब आते हैं हम उन्हें क्लासरूम में बाउंड नहीं करते जी। We start our day with circle hour. What is circle hour? In circle hour, what we do, kids have to come and sit in the circle on the floor along with their teacher. राइट। जो भी हमने सारा दिन में करना है, क्या हमारी प्लानिंग है, which concepts we have to do, वो सब टीचर है वो बच्चों के साथ मॉर्निंग में ही शेयर कर लेते हैं विदाउट टेलिंग देम कि व्हाट वी विल डू टुडे। ये तो वही बात होगी कि आज हम ये करेंगे, तो बच्चे और एक्साइट हो गए। इसमें क्या होता है कि बच्चों से वी स्टार्ट आवर डे विद जनरल कन्वर्सेशन कि यस टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर मदर। तो इससे क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में ही हो जाता है उनको कि वो स्टोरी मेकर्स बन जाते हैं। कई बच्चे तो ठीक है असली स्टोरी होते हैं सुना देते हैं, कई इमेजिन करते रहते हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड से इस वे में कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, उनकी इंटरसोशल स्किल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती जाती है। ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल वे। तो मैम इससे बच्चा घर में उसके बिहेवियर में क्या फर्क आएगा? घर में ऐसा होता है मैम, उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट शो करने लगता है कि घर में क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब मोबाइल की आदत भी उसका होता है छूटेगी। कि यस आई विल शेयर दिस थिंग विद माय मैम। तो एक मैम के साथ ही उसकी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, उसका ऑब्जर्वेशन उसका उधर से ये हो जाता है कि वो मैम की बातें मम्मा के साथ शेयर करता है, सब कुछ मतलब बच्चा साइड बाय साइड ये स्किल्स उसमें अपने आप ही इनकलकेट होने लगती है। तो प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं वो चीज़। Yes, ब्यूटीफुल। मैम मेरा अगला सवाल आपसे कि आपके स्कूल की असेसमेंट पॉलिसी कि बच्चा भी ये नर्सरी में इसको करना है या इसको प्री नर्सरी में रखना है या नर्सरी में अब इसको जितना आता था आ गया, किंडरगार्टन में KG1 KG2 अपर लोअर, उसके ऊपर कुछ बताएंगे कैसी पॉलिसी है? मैम टिल ग्रेड 2 वी डोंट हैव एनी फॉर्मल असेसमेंट. अच्छा। We are not taking any written formal exams. We are not sending any dare sheet. But yes, it doesn't mean that we'll not assess the kids. Definitely we'll assess, but through the observations, through their circle hours, through their hands-on activities, their happiness, through their story time, rhymes, each and everything. मतलब ये हमारा एक continuous process रहेगा जो हम every day मतलब साइड बाय साइड हमारा चलता रहेगा बच्चों का। ये नहीं कि यहाँ पे हम कोई भी ऐसा नहीं कि मार्क्स सिस्टम होगा, विल नॉट गिव द मार्क्स, देयर विल बी ए ग्रेडिंग सिस्टम, देयर विल बी नो रैंक्स के बच्चा फर्स्ट आया सेकंड आया किसी कंपटीशन में भी, नो। जी मैम, मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी कि हर बच्चा तो इतना ऊंची ऊंची नहीं बोल सकता, कुछ बड़े चुप भी रहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज हैं? इसके लिए मैम हमारा है रोल प्लेस। जी। वी स्टार्ट आवर रोल प्लेस फ्रॉम द प्री नर्सरी। जी। जिसमें जैसे हम सपोज हमारा है स्क्रीन टाइम है बच्चों के लिए, हम दिखाते हैं छोटी सी स्टोरी की, उसमें हमने क्या किया वही कैरेक्टर्स अगर स्टोरी में है वो बच्चों को बना दिया। जी। तो उसमें बच्चा ठीक है पहले नहीं बोलेगा लेकिन आफ्टर 3-4 डेज ही और शी विल शो हर इंटरेस्ट। अच्छा, बच्चे करते हैं, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट। बच्चे बहुत कॉपी कैट होते हैं मैम। अच्छा जी। जो देखेंगे वो करेंगे, राइट 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 राइट। मैम एक आप सर्कल टाइम का बता रही थी, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे जो नहीं भी बताने वाली बात कि हमारे घर में लड़ाई हो गया, मम्मी ने पापा ऐसे कर दिया, ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं मैम? बहुत कुछ हमें पता चलता है। बहुत कुछ पता चलता है। पेरेंट्स ऑफेंड नहीं होते इन चीजों से? पेरेंट्स कई होते हैं लेकिन दे आल्सो एंजॉय। अच्छा, क्योंकि बच्चा एजुकेशन ले रहा है एक तरीके से ना, तो उसका क्योंकि मोबाइल टाइम भी कम हो रहा है, पेरेंट्स बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल। कहीं ऐसे तो नहीं है कि स्कूल वाले इनडायरेक्टली आप लोग पेरेंट्स को भी मॉनिटर कर रहे हो कि हमें पता लग जाएगा, इंप्रूव हो जाओ? इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट मैम। जी। वी हैव टू सी कि नाउ द सिनेरियो हैज बीन टोटली चेंज्ड। हमारे टाइम में होता था कि ठीक है बच्चा अगर स्कूल आया ये काम किया वो किया, इट्स ओके। अब हमें ये भी पता रखना होता है कि घर में बच्चों को कितना टाइम दिया जा रहा है, उनके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ रही है, कहीं ये तो नहीं कि वो घर से ही आ रही है, कोई प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज कीप इन टच। मैम अगर कुछ ऐसा केस हो जाए तो फिर एज अ स्कूल किंडरगार्टन हेड मिस्ट्रेस फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? मैम हमारे पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग सेशन चलते रहते हैं। अच्छा जी।
पेरेंट्स को हम अपनी हर एक्टिविटी इवेंट्स में इन्वॉल्व करते हैं। अगर हमें कहीं ना कहीं लगे कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे के बिहेवियर वाइज या उसके प्रोग्रेस में, तो हमें काउंसलिंग सेशंस हमारे चलते रहते हैं। इसके Beautiful, लिए ma'am. मतलब वर्कशॉप्स भी हम पेरेंट्स के लिए Okay. कर रहे हैं कंडक्ट। मतलब बच्चों को ही नहीं, आप पेरेंट्स को भी एजुकेट कर देते हैं। बिल्कुल, हम पेरेंट्स के साथ ही उतना ही जुड़े हुए हैं। शाबाशियाँ शाबाशियाँ। मैम अगला सवाल, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, सामाजिक सर्कल होता है, तो मुझे जो चीज़ उनकी बातों से पता लगी कि जो किंडरगार्टन में बच्चों का टिफ़िन पैक करना उनके लिए वो बहुत चैलेंज है। जिनका फर्स्ट चाइल्ड स्कूल गया उनको ये दिक्कत रहती है कि उन्हें पता ही नहीं कि टिफ़िन में क्या पैक करें। तो कुछ उसके ऊपर आपका क्या तजुर्बा है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन मैम है? अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल टिफिन शुड बी हेल्दी, इजी टू ईट, देन प्रेजेंटेबल। ओके। कई बार क्या होता है कि अगर प्री नर्सरी का बच्चा नूडल्स लेकर आता है, इट्स डिफिकल्ट टू ईट फॉर हिम, है ना। तो अगर प्रेजेंटेबल नहीं है, एक सिंपल सैंडविच मदर भेजती है तो बच्चा खाए ना खाए, इट्स अप टू हिम। लेकिन अगर वही सैंडविच मदर एक कैट शेप में भेज देती है, स्माइलीज भेज देती है, सो दे फील सो हैप्पी कि ठीक है, हाँ जी हमने खाना है। कुछ चेंज, दे नीड चेंज। ओके, तो आप पेरेंट्स को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का फूड पैक करके दें? मैम पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि जस्ट अवॉइड जंक फूड टू सेंड इन टिफिन्स। said. तो वी हैव टू फोकस ऑन द हेल्दी टिफिन्स। जी मैम, मेरा अगला सवाल, ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, मदर्स को ये टेंशन रहती है कि अब बच्चों की डाइपर हमने रिमूव करने वाली एक ट्रांजिशन फेज़ है, तो कई बार बच्चा जो है वो, हर बच्चा पॉटी ट्रेनिंग लेकर तो आता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन स्कूल में फेस करते होंगे, तो कई बार नैनी इरिटेट हो जाए या बच्चे को डांट दे, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? नेवर मैम, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है इस बात के लिए। बच्चों को हिटिंग और डांटना ये वो इट्स नॉट अलाउड। उनको स्पेशल बोला जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, उनका एक ट्रेनिंग सेशन होता है। ये नहीं कि कोई भी आया उसे हेल्पर को हमने सीधा एक क्लास में भेज दिया छोटे बच्चों के साथ, नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। और दूसरी बात, अगर बच्चे नहीं हैं कि हाँ जी वो नहीं बता रहे कि वॉशरूम जाना है या कुछ भी, इसके लिए व्हाट वी डू कि जैसे हमारा असेंबली टाइम होता है तो उसमें टीचर्स प्रॉपर एज ए रोल प्ले कंडक्ट करते हैं। उनको हमारे ट्रेनिंग सेशंस बच्चों को भी साथ साथ चलते हैं। मतलब आप अपने किंडरगार्टन में भी ट्रेनिंग किंडरगार्टन में भी हमारा Beautiful. टीचर्स हर चीज का रोल प्ले करके बच्चों के आगे असेंबली में वो सब बताते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू। राइट, क्योंकि बच्चों का होता है मैम, उन पे टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि जो मेरी मैम कहती है वही ठीक है। वो कई बार घर वालों को भी बोल देते हैं। अगर हम कोई रॉन्ग स्पेलिंग भी घर भेज देंगे ना, बच्चा मम्मा की बात नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मेरी मैम ने ऐसे लिखा है, सो आई विल राइट दिस ओनली। ब्यूटीफुल, इतना इम्पैक्ट है किंडरगार्टन के टीचर का बच्चे के ऊपर। बिल्कुल मैम। राइट मैम, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये कि आप अपने टीचर्स को, जैसे आपने बोला कि जैसे कोई आया पॉइंट हुआ तो आप नहीं भेजते सीधा, तो इससे किस तरह की ओरिएंटेशन करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप अपने किंडरगार्टन के टीचर्स को एज अ हेडमिस्ट्रेस? टीचर्स का ऐसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू अपडेट आवर टीचर्स एवरी टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनईपी कुछ भी हमारे चेंजेस एवरी सेकंड मंथ, थर्ड मंथ हमारे चेंजेस एजुकेशन में आते ही रहते हैं जी। तो पहले तो हमें उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हमारी वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं, ऑल्टरनेट जो होते हैं सैटरडेज, उसमें मैं खुद सेशंस लेती हूँ टीचर्स के। तो टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं 50 आवर्स की, जो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आज कल जो करना ही करना है टीचर्स ने ट्रेनिंग ऑनलाइन, वो भी चलती रहती है साथ साथ में। अगर हम एक टीचर को अगर हमारे साथ अपॉइंट हुई है तो उसके साथ पहले एक्सपीरियंस टीचर है वो 2 और 3 वीक्स रहती है, फिर हम न्यू टीचर को हैंड ओवर करते हैं बच्चे जी कि अब आप देखिए इस क्लास को। जी। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और हमने अंदर भेज दिया कि ओके यू हैव टू टेक द क्लास, नो, नॉट लाइक दिस। अमेजिंग मैम, एज एन हेडमिस्ट्रेस ऑफ अ किंडरगार्टन सेक्शन, किंडरगार्टन स्कूल, कितना दफ्तर में बैठने को मिलता है और कितने राउंड्स लेने होते हैं, कुछ उसके ऊपर बताएंगे? मैम इट्स नॉट अ ऑफिस जॉब। Okay. If you're working with small kids, every time you have to be on your toes. Yes, sometimes we have to sit if the parents are coming to meet you, then only. Otherwise, तो हर चीज़, हर इवेंट, हर एक्टिविटी के लिए हमें बच्चों के साथ ही होती हूँ मैं।
कई बार होता है कि मैं प्री नर्सरी में बैठी हुई हूँ, कई बार नर्सरी में बैठी हुई हूँ, जी। ये सारा दिन ही चलता रहता है जी, ऑब्जर्वेशन पूरी रखते हैं आप। ऑब्जर्वेशंस मैम हमें रखनी पड़ती है। जी। अगर हम ऑब्जर्वेशंस नहीं रखेंगे तो बच्चों की सेफ्टी को हम नहीं ऐसे कर सकते। अब जैसे आई कैन गारंटी यू कि अगर आप मेरे किंडरगार्टन में आते हो, आप बच्चे भेजते हो वहाँ पे, तो अगर आप कहें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन ही अराइज हो जाएगा, नो, नेवर। राइट मैम, आपके स्कूल में बच्चों में कौन से स्किल्स डेवलप कर रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए मैम, वी हैव सो मेनी एक्टिविटीज जो नॉर्मल चलती हैं हमारे। एक तो होते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन जी, हो जी, गए, जी। इवेंट्स हो गए, नॉर्मल पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, ये तो चलते ही रहते हैं। जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है कि इफ़ वी वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, सो वी डू थ्रू द एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग। Wow. वी फोकस ऑन दिस थिंग। अगर हमने बच्चे को वन भी इंट्रोड्यूस करवाना है तो विल प्लान आवर एक्टिविटीज, आवर गेम्स अकॉर्डिंग टू दैट नंबर। मतलब नंबर 1 लिखना सिखाना है बिल्कुल। आज, तो फिर एक्टिविटीज तो है। अगर दूसरे आप आ जाए को करिकुलर एक्टिविटीज में, तो वी हैव स्विमिंग, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, सो वी हैव सो मेनी एक्टिविटीज। जी मैम, आपके स्कूल का नाम, आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बहुत ही it's प्यारा a सा लगा city, मुझे। means जी करियर ट्रांसफॉर्मेशन, जी है ना। तो बच्चों का जो है, हम फ्रॉम द डे वन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। करियर Career ट्रांसफॉर्मेशन। transformation. It's not for the senior kids, not for the college students. It's from the pre-nursery only. वाओ, So, ब्यूटीफुल। ये नहीं कि हम स्किल्स हैं जो 6th ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, 5th ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। नो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन। लाइक आजकल हमारे एवरी मंथ वी इंट्रोड्यूस वन स्किल। लाइक अब हमारे किंडरगार्टन में फर्स्ट मंथ में हमारा है ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ। ओह वाह। इसमें क्या है, चिल्ड्रन हैव टू लर्न कि हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, हाउ टू कीप द थिंग्स ऑन देयर राइट प्लेस। ब्यूटीफुल, मतलब एक बिल्कुल आपने फाउंडेशनल लेवल से ही हमारी स्किल्स स्टार्ट हो जाती हैं। जो है हमारा करियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम डे वन से लेके चलते हैं। Beautiful, ये नहीं कि हम देखेंगे जी करियर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 5th, आफ्टर 6th। नो, विल ट्रांसफॉर्म देयर करियर फ्रॉम द डे वन। ब्यूटीफुल। मैम, आप अपने जो माँ बाप हाँ हैं जी। जो किंडरगार्टन में अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस साल से स्कूल जाए, अगले साल से स्कूल जाए, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ठीक है, किंडरगार्टन में बच्चा आएगा अकॉर्डिंग टू देयर एज। देयर इज ए एज लिमिट। इफ योर चाइल्ड इज 2+, देन ही और शी कैन कम इन प्री नर्सरी, इफ 3+ और इन नर्सरी। लेकिन मेरा ये है कि आप एक बार आइए, स्कूल विजिट कीजिए, हमारे पास अपना बच्चा लाइए, देन यू कैन सी द चेंज कि क्या है, व्हाई आवर किड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थैंक यू सो मच मैडम अर्शदीप जी। आप जाते जाते हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस देश के किंडरगार्टनर्स की, अगले साल हमने स्कूल जाना है या इस साल हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चे मेरे पास भेजिए। जी। देन यू विल सी द चेंज, जी। व्हाई वी आर डिफरेंट, व्हाट वी आर डूइंग एक्स्ट्रा। जी। ठीक है, if your child is 2+, then he or she can come in pre-nursery. जी। If he is 3+, then he or she can come in nursery. जी। कुछ एज लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू NEP CBSE जी। जो रखते हैं। बाकी अगर बच्चे आपके हमारे पास आते हैं जी। तो डेफिनेटली हम उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे। राइट। वैसे तो ऑल स्कूल्स आर डूइंग देयर बेस्ट, बट मुझे लगता है कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं। मे बी I'm selfish, that's why I'm saying, but definitely you will see the change, ma'am. थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे थे सिटी पब्लिक स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन की हेड मिस्ट्रेस मैडम अर्शदीप कौर घुमन जी से। इन्होंने हमें किंडरगार्टन स्कूल में क्या होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एज एन इंडिविजुअल बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, उन बारीकियों के ऊपर बहुत कुछ बताया। उम्मीद करती हूँ आप अपने छोटे छोटे बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस देंगे, कुछ इंसाइट्स आपको भी मिल गई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम। थैंक यू। हम